नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामचरितमानस की लड़ाई में अब हाथापाई की नौबत आ गई है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी के संत राजू दास और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई और इस घटना के बाद दोनों के बीच जुबानी संग्राम छिड़ गया है। दोनों एक दूसरे पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर जारी आरोप प्रत्यारोप भी बारी बारी से दिखाएंगे। पहले मानस की प्रतियों को फाड़ा, फिर आग के हवाले किया और अब महंत राजू दास पर हमला। राजू दास से मारपीट करने वाले ये लोग रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी मौर्य के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिस पर आरोप है कि एक कार्यक्रम में जब स्वामी मौर्य और राजू दास आमने सामने हुए तो स्वामी मौर्य के समर्थकों ने महंत राजू दास पर हमला बोल दिया और फिर देखते ही देखते बवाल मच गया। मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं वैसे उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता है। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है। यही राजू दास है, इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। महंत राजू दास का आरोप है कि स्वामी मौर्य के इशारे पर उनके समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी और फिर तनाव का माहौल हो गया। घटना के बाद राजू दास ने स्वामी मौर्य के खिलाफ सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की है, जिसके बाद से स्वामी मौर्य और राजू दास आमने सामने आ गए। ये दुखद घटना है जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं। ये दुखद है, निंदनीय है और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूं। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। एक तरफ राजू दास स्वामी मौर्य पर हमले की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी मौर्य भी संत राजू दास से दो हाथ के लिए सामने आ गए हैं। स्वामी मौर्य ने भी इस घटना के बाद मोर्चा संभाला और संत पर हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। राजू दास ने कहा स्वामी मौर्य ने हमला करवाया, स्वामी मौर्य ने कहा हत्या की साजिश हो रही है। राजू दास ने कहा मुझे मारने की कोशिश हुई, स्वामी मौर्य ने कहा सिर काटने के लिए इनाम दे रहे हैं। राजू दास ने कहा सनातन धर्म का अपमान किया। स्वामी मौर्य का कहना है कि संत के वेश में कुछ आतंकवादी है। मानस विवाद में अब ये जंग पर्सनल लेवल पर आ गया है। एक राजनेता और संत खुलेआम आमने सामने हैं और बात हाथापाई तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मानस के अपमान का विरोध करना गलत है? क्या विवाद को जन्म देने वाले स्वामी मौर्य को साधु संत चैलेंज नहीं दे सकते? क्या धर्म ग्रंथ के सम्मान में आवाज बुलंद नहीं कर सकते? और अगर ऐसा कोई करता है तो संत को आतंकवादी कहना कितना सही है, इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मानस विवाद में जब संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया तो बात आतंकवादी पर आ गई और स्वामी मौर्य ने कहा कि साधु के भेष में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी हैं। आपको शासन करना है तो धर्म गुरुओं के साथ आप आकर बैठकर
और हमसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। राजू दास अगर आतंकवादी हैं तो राजू दास को छोड़ दीजिए। बसपा में भी साधु हैं, कांग्रेस में भी संत हैं, समाजवादी पार्टी में भी संत हैं। संतों को बैठाकर संवाद कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, क्या आज रामचरितमानस नहीं लिखी गई है? कई लाख करोड़ वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। कई सौ वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। तब भी आपके जैसे कुछ लोग थे जो आपत्ति कर रहे थे के महंत जिन्होंने सिर काटने के ज्ञान देने की घोषणा की, तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगतगुरु परमहंस आचार्य ने दी स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह सार्वजनिक बयान ऐसे धर्म के छद्मवेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है। स्वामी मौर्य और महंत राजू दास के बीच विवाद और बढ़ा और फिर बात सिर काटने तक पहुंच गई। आपको दिखाते कि कैसे दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और फिर जुबानी जंग छिड़ गया। जुबानी जंग अब हाथापाई तक पहुंच गया है। उन्होंने तो सनातन धर्म संस्कृति पे उंगली उठाई है, उन्होंने साधु संतों पे उंगली उठाई है, उन्होंने सीधे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पे उंगली उठाई है। तो ये लड़ाई सनातनियों का है, अकेले राजू दास का थोड़े न है। और रही बात तो धर्म के लिए तो जान देने के लिए तैयार हम सहिष्णु हैं। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। बार बार जहरीले बोल आज कई दिन से बोल रहे हैं। ये मामला बढ़ा कहां से? मामला राजू दास बढ़ा है क्या? मैं पूछता हूं आपके माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य से कि क्या ये राजू दास इस मामले को बढ़ाए हैं क्या? नहीं, भगवान राम को राजू दास गाली दे रहे थे क्या? रामचरितमानस किसने फूका? राजू दास ने फूका क्या? यह सिर तन से जुदा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। यह उनका सार्वजनिक बयान है। और इस पर राजू दास ने अपने बचाव में कहा कि ये लड़ाई अकेले की नहीं बल्कि 100 करोड़ सनातनियों की लड़ाई है और उनके सम्मान में चाहे मौत को ही गले क्यों ना लगाना पड़े वो भी उन्हें मंजूर है। विचार में तो मैं तो नहीं कहा कि कुरान को जला देना चाहिए, हमने तो नहीं कहा कि बाइबिल को जला देना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा मुसलमान को मार देना चाहिए। भाई मैं तो नहीं कहा ना, लेकिन कष्ट इस बात की है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान भी हमको नहीं सिखाता। एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन उसी रामचरितमानस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा राम दरबार छपे हुए हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बाबा साहब अंबेडकर साहब को समझाना चाहिए था ना? अब तो बाबा साहब है नहीं, तो क्या बाबा साहब अंबेडकर ने गलत किया था क्या? महात्मा गांधी जी ने गलत किया था क्या कि जिन्होंने हे राम की परिकल्पना किया, जिन्होंने रामराज की परिकल्पना किया? हिंदू महासभा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली, जीप काट करके लाने वाले को इनाम का ऐलान। एक एक करके इस तरीके से इतने खतरनाक हत्या, सिर काटने, जीप काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के बयान देने के बावजूद भी सरकार चुप है, यानी सरकार की मौन स्वीकृति मिली हुई है।